क्या हुआ रागी? चोरों की तरह नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या कहना चाहते हो तुम? आरव कहाँ है? अरब यहीं कहीं होगा। यहीं कहीं नहीं है। तुम जानती हो आरव कहाँ है? कहाँ है वो? तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर तो मोबाइल होगा? स्विच ऑफ आ रहा है उसका। तो मुझे कैसे पता होगा नचिकेत कि वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मतलब किसे पता होगा? तुम्हें पता होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आजकल मुझसे बात ही कहाँ करता है वो। कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझसे नहीं पूछता। आजकल तुमसे क्लोज हो गया है, तुमसे ही सब कुछ शेयर करता है, तुम्हारी परमिशन लेता है। अच्छा 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 अच्छा, फिर तुम वही कर रही हो, आदत से मजबूर रागिनी। आरव तुमसे नहीं बात करता, मुझसे बात करता है। तुमसे परमिशन नहीं लेता, मुझसे लेता है। आता जाता है, तुम्हें बताता नहीं, और तुम सोचती हो कि मेरे कहने पर वो ये सब कर रहा है, इसलिए तुम बदला लेने की कोशिश करो। क्या घटिया सोच है तुम्हारी रागिनी। मैं तो सिर्फ आरव को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, और तुमने फिर उसे अंधेरे में ढकेल दिया। कौन सही है और कौन गलत है, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहती। नचिकेत, हाथ छोड़ो, बच्चे हैं यहाँ। बच्चे यहाँ तो क्या हुआ? देखने दो उन्हें भी, देखने दो उन्हें कि उनकी माँ कैसी है। उनकी माँ की जिद, कि माँ का ईगो देखने दो। दुनिया में चाहे कुछ भी बदल जाए, तुम्हारा ईगो कभी नहीं बदलेगा। मैं यहाँ बच्चों को एक खुश जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूं। रणबीर को समझाया कि इस तरह अपनी माँ के साथ बात ना किया करे। सॉरी भी बोला इसने। अरव ने भी आकर तुम्हें सॉरी बोला। ऋषि से कह रहा हूं मैं कि माँ का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और तुमने बदले में क्या किया? वो बेचारा अरव जो पहले ही इतना सब कुछ भुगत चुका है, एक बार फिर उसकी जिंदगी तबाह। नचिकेत प्लीज, तुम गुस्से में अपना आपा खो बैठे हो। जो मन में आए बोले जा रहे हो। शायद रणबीर ने तुमसे कुछ कह दिया जिसकी वजह से तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हें बात करनी है ना तो अंदर चलो। क्यों अंदर? क्यों अंदर जाकर बात करो? सबके सामने बात क्यों नहीं करना चाहती हो तुम? ये वो करता है ऐसा जिसके मन में चोर होता है रागिनी, जो जानता है कि वो गलत है, इसलिए तुम सबके सामने नहीं बात करना चाहती, हमेशा लोगों के पीठ पीछे बात करना चाहती हो। क्यों? किस बात पे तुम दोनों लड़ रहे हो? अरे बैठ के बात भी तो अरे कीजिए। क्या बैठ के बात करेंगे माँ? कहां इसने बैठने जैसी परिस्थिति छोड़ी है? स्टॉप इट नचिकेत। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। तुम सच नहीं जानते, शायद इसलिए ऐसे रिएक्ट कर। तो सच क्या है तुम बताओ ना। हम सब जानना चाहते हैं कि सच क्या है, बताओ। मैं सबको बताना जरूरी नहीं। सबको क्यों नहीं बताना जरूरी समझती तुम? मैं जानना चाहता हूँ सच क्या है। बच्चे जानना चाहते हैं, बड़े हो गए ना अभी, बच्चे नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि इन्हें पता चले कि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन कि माँ का ईगो कभी नहीं बदल सकता, जिद कभी नहीं बदल सकती तुम्हारी। मैं चाहता हूं कि इन्हें पता चले कि आरव को 35 लाख देने के लिए तुमने ये घर गिरवी रखा है। उठाकर पैसे दे दिए 35 लाख रुपए उसे, ये जाने भी ना कि वो किससे मिल रहा है, क्या करेगा उन पैसों का। भूल गई तुम? अभी कुछ समय पहले वो जेल से बाहर आया है, किसके साथ उठता बैठता है जानती भी हो तुम। और क्यों किया यह सब तुमने? ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, मेरी तरफ से हटकर झुकाव तुम्हारी तरफ, फिर से तुम्हारी बात सुनने लगे, वो तुम्हारी परमिशन लेने लगे हर बात में, है ना? नचिकेत, नचिकेत व्हाट? इट्स नॉट लाइक दैट। देन व्हाट इज इट लाइक? मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती। क्यों जवाब देना जरूरी नहीं समझती या जवाब देना नहीं चाहती? हमेशा की तरह तुम इस बार भी वही कर रही हो, खुद फैसला कर लिया, खुद कर लिया सब कुछ। क्या मतलब, क्या 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 साबित करना चाहते हो? कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ नचिकेत, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया ना। सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया तुमने। हो गई तसल्ली, अब जाऊं मैं अंदर? नहीं, एक मिनट, तुमको जो करना है करो। पहले मुझे ये बताओ कि आरव कहाँ है? नचिकेत, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं नहीं जानती आरव कहाँ है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद देखा था, एक आदमी तुम्हें बैग देकर गया था, वो बैग लेकर तुम कहीं गई थी। ऑब्वियस सी बात है रागिनी, उसमें 35 लाख रुपए थे और वो तुम आरव को देने गई थी। आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आरव कहाँ है। अच्छा, तो अगर तुम वो पैसे आरव को नहीं देने गई थी तो कहां गई थी तुम? वो मेरे साथ गई थी।
बस यहाँ पे खड़े रह के मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, और इतना सुनने के बाद है ना रागिनी, मैं चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि मैं रागिनी नहीं हूं, मैं पैम। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी मिट्टी की बनी हो तुम। कब से ब्लेम लिए जा रहे हो अपने सर के ऊपर, कब से वो नील कुछ भी बोले जा रहा है और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? सच्चाई बोलो ना, इन्हें भी तो पता चलनी चाहिए ना सच्चाई क्या है। लेकिन अभी क्यों बताना है पैम, बाद में देखते हैं ना। क्यों नहीं? मैं तुम्हें और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती रागिनी। आई एम गोइंग टू से। मॉम, आप इनकी तरफदारी कर रही हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा रणबीर, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो? मुझे आज तक अपनी सिर्फ एक ही बात पर गर्व था कि मेरी परवरिश जो मैंने अपने बच्चों को दी वो बहुत सही है। रागिनी मेरी तारीफ कर रही थी ना। उसने कहा था तुमने बच्चों को कितना वेल मैनर्ड बनाया है, और मेरी परवरिश में मैंने तुम्हें सबसे पहली सीख क्या दी थी कि जब बड़े बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो बच्चों ने इस कमरे में नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात बीच में नहीं बोलना चाहिए थे। भूल गए तुम? बहुत बड़े हो गए हो उम्र में, या बदतमीज हो गए हो? चुप रहना तुम जब तक मैं तुमसे सवाल ना पूछूं, समझे? बात करने दो। अनिल, आई एम सॉरी। तुम्हें क्या हो गया? आदत बना ली है क्या तुमने कि कुछ भी बुरा हो रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द या गलत हो रहा है तो रागिनी के माथे पे मर दो? क्यों हर वक्त वो गलत है? शायद इस सबकी वजह मैं हूं, क्योंकि मैंने रागिनी से नफरत की। वजह वो भी जानती है, मैंने कन्फेस किया रागिनी के सामने, लेकिन मैं उसे गलत मानती थी। इसका मतलब है तुम भी उसे गलत मानोगे? ये तो बच्चा, अकल नहीं है इसे। लेकिन यू आर मैच्योर। रागिनी का दूसरा पहलू क्यों नहीं देखा? क्यों ये नहीं सोचा कि बार बार ये पैम कहती है तो भी रागिनी कैसे गलत हो सकती है? कोई इंसान इतना तो गलत और बुरा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं सोचा? आज भी वही कर रहे हो। रणबीर ने आके तुम्हें कुछ बोल दिया और तुमने सच मान लिया। अरे एक बार पूछ तो लेते कि क्या हुआ। मैं पूछ रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा था उससे कि सच क्या है। बोलो। नहीं ये बोल रही ना तुम बोल रही हो। वो सच्चाई इसीलिए छुपा रही है क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद डेफिनेटली तुम हर्ट हो जाओगे। रागिनी बोलने दो, इट इज रिक्वायर्ड। आज नहीं तो कल नील को पता नहीं चलेगा क्या? तब क्या होगा? हाँ तो आज पता चलने दो, जो होना है आज होने दो। मैं बता कर रहूंगी। तुम खत्म हो चुके हो यूएसए में। तुम बैंकरप्ट हो चुके हो नील। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम बैंकरप्ट हो चुके हो नील। हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। ये बात मैं जानती थी, रणबीर जानता था, और मैंने बात छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझसे छुपाई क्यों? मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? I was worried about you, नील। वरीड अबाउट क्या सोचा मतलब तूने कि मुझे तू बताएगी ये सब? तो मैं इतना कमजोर हूं कि मैं टूट जाऊंगा, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इस सच को। Is that what you thought? Is that what you thought? तूने सोचा मैं इतना वीक हूं कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा अपने आप को, पागल हो जाऊंगा शायद। मैं भी जानता हूं कि वहां क्या क्या हुआ। I know it all. मैं जानता हूं कि कुछ नहीं रहा, सब मिट्टी में मिल गया। मैं जानता हूं कि वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर नचिकेत खन्ना अब कुछ नहीं रहा, लेकिन तूने मेरे चेहरे पे शिकन देखी नहीं? मैं नॉर्मल था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका असर मेरे बच्चों पर पड़े। आई कैन हैंडल इट मैम, वो सब ठीक है, और मैं समझ नहीं रहा हूं कि उसका इससे क्या लेना देना है। संबंध है। बहुत अच्छी बात है कि तुम पहले से जानते थे और तुमने रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी रिएक्ट नहीं किया। तुम्हें पता चला मेरे बिहेवियर से, या तुम्हें पता चला रणबीर के बिहेवियर से, या तुम्हें पता चला रागिनी के बिहेवियर से? तुमने परिवार को संभालने के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई एम सॉरी टू से रागिनी 2 कदम आगे है तुमसे। उसने बहुत बड़ा कदम उठाया नील। सर झुकता है उसके सामने। उसने जो कुछ भी किया, जो मैं नहीं कर पाई तुम्हारे लिए, अपने भाई के लिए जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं, उसने जो कुछ भी किया है वो आरव की मदद करने के लिए नहीं किया है, उसने तुम्हारे लिए किया। उसने घर गिरवी रखा, 35 लाख रुपए उठाए, जिग्नेश के घर पे गई और उसने जिग्नेश के घर वालों को वो 35 लाख रुपए दिए हैं, आरव को नहीं। सुना तुमने? ये है रागिनी, तुम्हारी माँ।
जिसे आज तक तुमने कभी माँ नहीं कहा, रागिनी पटेल करके एड्रेस करते रहे, उसने घर गिरवी रखा उसके बेटे के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, तुम्हारे डैड के लिए। क्योंकि ये जान चुकी थी, मैंने ही बताया इसे, कि यूएस में हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो ये नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें बाहर आए, किसी को भी पता चले, बच्चों को पता चले। इस बात को छुपाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। उसे पता था कि जिग्नेश ने लेनदारों से पैसे लिए हैं, वो पैसे मांग रहे हैं, जिग्नेश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, निशी और जिग्नेश की शादी बचानी है, और इसके लिए नील किसी भी हद तक जाएगा। जब नील अकाउंट ऑपरेट करता, उसे पता चलता उसका अकाउंट सीज हो गया है, वो पैसे नहीं दे सकता, तो तुम्हारे डैड की हालत क्या होती। इसीलिए रागिनी ने अपना ये घर, एक ही तो चीज थी उसके पास, उसको भी गिरवी रखा है। 35 लाख रुपए लिए जिग्नेश के घर पे गए, मैं गई थी उसके साथ, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने उसने जिग्नेश को पैसे दिए, जिग्नेश के डैड को पैसे दिए उस घर में। वहां से आ रही है वो, और उसने ये भी प्रॉमिस मुझसे लिया कि मैं नील को कुछ ना बताऊं, क्योंकि नील को जब ये पता चलेगा कि रागिनी ने जिग्नेश के पैसे चुकाए हैं तो उसे बहुत हर्ट होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। बट आई एम सॉरी रागिनी, आई हैड टू ब्रेक द प्रॉमिस। आई एम सॉरी, ये दोनों तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि मैंने ऐसा तुमको पोर्ट्रे किया है। मैं गलत थी हमेशा जिंदगी भर, मैंने कुछ भी सोचा हो। नील शी इज योर वाइफ, वो कैसे ऐसे गलत हो सकती है, एक बार तो सोच के देखते। तुम्हारे बगैर इतने खूबसूरत 2 बच्चों को उसने पाला है, बहुत अच्छी तरह से डिग्निफाइड औरत अपने कैरेक्टर को लेके चली, काम करती रही, कहीं सर नहीं झुकाया। तुमको तो जान लेना चाहिए था। यही किया हमने जिंदगी भर, अपनी जिंदगी के इतने खूबसूरत साल गवाए हमने नफरत में, ईगो में। अब खत्म कर दो। I don't know about you नील, लेकिन रणबीर, अभी इसी वक्त तुम सॉरी कहोगे अपनी मॉम से। रागिनी, तुमने वो किया है हमारे परिवार के लिए जो मैं सोच भी नहीं सकती अब मैं कर सकती। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने रागिनी को हर्ट किया है उन सब ने उसको सॉरी बोलना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मैंने ही हर्ट किया ना। सॉरी। Mom, we are really proud of you. And Mom, you're the world's best mom. It's okay. कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सुनो, देखो मुझे पता नहीं था, सच जाने बिना बहुत कुछ बोल गया तुम्हें। जो सब मैंने कहा नहीं कहना चाहिए था मुझे। I'm sorry about that. लेकिन पूछ रहा था ना मैं तुमसे, बताना चाहिए था। मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या किया, क्यों किया। सच बता देती तो क्या बिगड़ जाता। Do you realize नाचिके, तुम इस वक्त भी मुझी को दोष दे रहे हो। You know तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम अपनी गलती कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते।
इस वक्त तुम्हें पता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे को ब्लेम कर रहे हो कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ, ये वो। लेकिन बहुत सालों से जानती हूँ ना तुम्हें, इसलिए समझती हूँ लड़ाई नहीं करूंगी तुमसे। बस एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगली बार इस तरह का कोई भी इशू, कोई भी डेलिकेट मैटर हो, प्लीज बच्चों के सामने उसे डिस्कस मत करो। बच्चे ऐसी बातों से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। मैं जानती हूँ शायद हमारे बीच आगे भी बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि बच्चों के सामने कोई भी इशू नहीं क्रिएट करोगे। ओके। तो क्या तुमने माफ किया या नहीं मुझे अभी तक? किस बात के लिए? तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम बात के मुद्दे को ही घुमा कर रख देती हो कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू की थी। अच्छा माफ किया, अब प्लीज लड़ो मत। नहीं, क्या माफ किया है? ऐसे ऐसे माफ किया? ऐसा लग रहा है जैसे एहसान कर रही हो मुझ पर। तो तुम भी देखो माफी कैसे मांग रहे हो, जैसे कोई ऑर्डर कर रहे हो। अभी अभी तो कह रही थी तुम कि तुम मुझे जानती हो, समझती हो। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी करोगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। हाँ, ये तो तुम्हारे नेचर में ही है ना, इसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना कि रागिनी इज ऑलवेज राइट। नचिकेत, तुम आई एम सॉरी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। व्हाई आर यू सॉरी? आई एम सॉरी। आई सेड आई एम सॉरी। वैसे रणबीर की भी कोई गलती नहीं है इसमें, उसने आरव को कितना बेवकूफ हूं मैं डैड, जो आपका प्यार नहीं देख पाए। मतलब इन 18 सालों से मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की, बिना दूसरे पहलू को देख। मैंने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप पर क्या बीती होगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एक मां पर क्या बीती होगी जब वो अपने बेटे से जुदा हो। कभी सोचा ही नहीं मैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं हूं मैं, तो फिर मुझे कुछ सजा दीजिए। मुझे सजा दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर का जो गिल्ट है आपसे, ये इन 18 सालों से नफरत करने का, वो मुझे खा जाएगा, मार डालेगा मुझे। मैं आपका वही छोटा सा रणबीर हूं जो घर में चीजें उथल पुथल कर देता था, नए खिलौने आते उसको तोड़ दिया करता था। लेकिन जब मैं अपनी माँ से माफी मांगना चाहता था तो मेरी माँ उसको गलती से लगा लेती थी। मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry। माफ कर दीजिए मुझे माँ। कहा तूने? एक बार फिर से बोल। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद तुमने मुझे माँ कहा, रणबीर एक बार फिर से बोल। माँ